मेरे सभी YouTube परिवार को दीपावली की शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। आज मैं अशोक कुमार मिश्रा अपने YouTube चैनल अपने विचार के माध्यम से एक तंत्र के विषय में बता रहा हूं, जो लक्ष्मी के लिए है, विशेष धन के लिए, धन प्राप्ति के लिए है। आप लोग ध्यान से सुने, इसमें कोई मंत्र नहीं है। दीपावली नजदीक आ रही, दीपावली के 3 दिन पहले बेल का पेड़ कहीं लगा हो, आप जाकर के उसकी कोई जड़ साफ कर लें। जड़ साफ करने के बाद में उस पर आधा गिलास दूध डाल दें और हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लें कि हे देवी, इस वृक्ष में वास करने वाली माँ भगवती लक्ष्मी स्वरूपा, मुझ पर कृपा करो। अपनी शक्तियों के साथ मैं दीपावली के दिन आपको लेने आऊँगा, तो आप मेरे घर चलो। ये कह करके चले आना है। दूसरे दिन फिर जाना है, जा करके आधा गिलास फिर दूध डाल दो, फिर ऐसे प्रार्थना कर लो, चले आओ। तीसरे दिन फिर दीपावली के दिन में जाना है, रात्रि में नहीं जाना है। बहुत से लोग रात्रि का जो विधान बता देते हैं, तो इसका भी एक रहस्य समझ लो, मुझे बताना पड़ रहा है। जितनी तामसिक शक्तियां होती हैं वो रात्रि में जागृत हो जाती हैं। जो वैष्णव शक्तियां हैं वो दिन में जागृत रहती हैं। तो रात्रि में इसकी जड़ को नहीं लाया जाता है। दिन में जाइए, नहा धोकर के जाइए, पवित्र स्थिति में जाइए और फिर प्रार्थना करिए कि हे भगवती, इस बिल्व वृक्ष के पास निवास करने वाली, इस पेड़ पर वास करने वाली आप दयामयी माँ, हम पर कृपा करके हमारे साथ चलो। मैं आज आपके नाम से इस वृक्ष की जड़ घर लेकर जा रहा हूं। आप अच्छी शक्तियों के साथ मेरे साथ चलो, मेरे परिवार का रक्षण करो, दरिद्रता का नाश करो। ये प्रार्थना करके और सदैव हमारे परिवार में, हमारे गृहस्थी में, हमारे घर में आप विराजमान रहो। ये कह करके उस जड़ को काट लेना है। जड़ ज्यादा से ज्यादा उंगली भर मोटी हो, इससे वो मोटी नहीं होनी चाहिए। जड़ लेकर के घर आवें, पानी से पहले धो लें, उसके बाद फिर दूध से धोवें, फिर पानी से धो लें। धोने के बाद में उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। जैसे आदमी माला पहनता है गले में, इतने बड़े टुकड़े होने चाहिए। गीली जड़ होने के नाते बहुत बारीकी से उसमें सुलाख कर लो, छेद। आराम से हो भी जाएगा, वो जड़ फटने न पाए, इतना बचाना है। और उसमें तागा डाल करके रात्रि में जब लक्ष्मी की पूजन करते हो, तो लक्ष्मी जी के पास में चरणों में इन सभी गांठों को रख दो। धूप अगरबत्ती पूजा पाठ करने के बाद जब आप पूजा से उठें और प्रसाद वितरित करें, जो लक्ष्मी जी को प्रसाद आपने अर्पण किया है वो बच्चों में बांटें, परिवार में बांटें। ये करने के बाद में कुछ देर बाद उन जड़ों को आप उठा लीजिए, लक्ष्मी को वहीं पर स्थित रहने दीजिए। जड़ों को उठा करके अपने परिवार के सभी सदस्यों के, देखिए ये कलाई में यहाँ पर जड़ बांधी जाती है, याद रखना, ये कलाई में ही बांधी जाएगी। कुछ लोग इसको, पहले मैंने कुछ लोगों को बताया था, उन लोगों ने गले में धारण कर लिया, वो भी अच्छी बात है, लेकिन हकीकत में इसका प्रभाव तभी देखने को मिलेगा अगर ये इस कलाई में आप धारण करते हो इसको। इसमें जो डोरा पड़ेगा लाल रंग का या पीले रंग का, बस कोई भी धागा आप डाल सकते हैं और इसको धारण कर लें।
नित्य प्रति पूजा पाठ करने के बाद में, पूजा के साथ जब आप करते हो, धूप अगरबत्ती जलाते हो, तो इसको धूप देते रहना, ज्योति दिखाते रहना, कलाई से खोलना नहीं। आप बहुत जल्दी इस वनस्पति का चमत्कार देखोगे। ये तंत्र है। अभी तक जो मैंने किया है और जिनसे मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ था, उन्होंने साफ मना कर दिया था कि ये तंत्र है, मुहूर्त और समय इसमें मायने रखता है, कोई मंत्र इसका नहीं होता है। मंत्र उसके लिए है जो मध्य रात्रि में जितनी औषधियां ग्रहण की जाती हैं, मूल जितने ग्रहण किए जाते हैं, जितनी समुदाय ग्रहण की जाती है, उसके मंत्र होते हैं। लेकिन ये लक्ष्मी का है, वैष्णव है, शुद्ध वैष्णव तंत्र है। इसमें किसी प्रकार का मंत्र की आवश्यकता नहीं। वो जड़ जो है स्वयं लक्ष्मी रूपा साक्षात लक्ष्मी का ही स्वरूप है। ऐसा ध्यान कर, ऐसा धारणा बनाओ और उसको धारण करो। और मात्र रात्रि में आप धारण करोगे, तीसरे दिन के बाद उसका प्रभाव आप देखना शुरू कर दोगे कि आपकी अर्निंग कैसी हो रही है, आपकी आर्थिक स्थिति में क्या सुधार हो रहा है, आपको क्या संकेत मिल रहे हैं, आपके नए नए रास्ते कौन से खुल रहे हैं। आप स्वयं इस पर विचार करो। आप बुद्धिमान हो। सभी मेरे भाई बहन पढ़े लिखे हैं। आजकल कोई बिना पढ़े नहीं है, अशिक्षित नहीं है। इतना ध्यान देते हुए आप इस प्रयोग को करो। हमें 100% ये उम्मीद है कि आप लाभ पाएंगे। इससे लाभ ही उठाओगे। कोई अहित नहीं, किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं, कोई खतरा नहीं, तुम्हारा कोई खर्चा नहीं। इससे अच्छा तंत्र आपको कोई नहीं देगा, क्योंकि सब जो जिस मत का है उसका वो विधान है अलग अलग। तो अन्य विवादों में न पड़ करके, तरह तरह की भावनाओं से ग्रसित न हो। केवल अच्छाई, आप अपने अच्छे विचार रखें, अच्छी सोच रखें, हमेशा मन प्रफुल्लित रखें। थोड़ा सा संघर्ष आता है तो उससे घबराएं नहीं, बल्कि प्रकृति को धन्यवाद दो कि हो सकता थोड़े से ही कष्ट से गुजारा हो गया, हो सकता है इससे आगे ज़्यादा बड़ा कोई कठिन समस्या खड़ी होने वाली होगी। तो प्रकृति को लाख लाख धन्यवाद दो कि इतने से ही छुट्टी मिल गई मुझे। लेकिन मेरे भाई, इसमें किसी प्रकार को कोई अहित नहीं है। आप इसको करके देखो। और इससे ज़्यादा अपनी मर्जी से इसमें मैं कुछ नहीं बता सकता, कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि ये तंत्र विधान है। ये तत्काल अपना कार्य करना शुरू कर देता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोग सदैव प्रसन्न रहें मेरे भाई बहन। मेरे YouTube परिवार हमेशा खुशहाल रहे। दीपावली की शुभकामनाएं सबके लिए। और मैं अपने समस्त गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।